स्टार्ट किसने किया। ठीक है, यानी इनका ये कहने का मतलब था कि स्टार्ट अगर इन्होंने किया तो हमने इसको थाम लिया। तो ये कहे ना कि स्टार्ट, अब ये तो मतलब आप निकाल रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या उनका वाकई ये मतलब है, क्या इफ्रा वाकई ये कहना चाहती है? इफ्रा, इसका मतलब यही है कि आपने थाम लिया उसे? लफ्ज बड़े तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट 2019 के बाद हुआ। इफ्रा की आवाज सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? इफ्रा जान, मुझे लगता है आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। यहाँ 2019 से पहले भी बहुत कुछ होता था। यहाँ 2019 से पहले भी बहुत करप्शन हुई है, बहुत सारी। मैंने कहा माइनिंग कंट्रोल करने का जो, इससे पहली बात तो माइनिंग कंट्रोल करने का जो सिस्टम है, इलीगल माइनिंग कंट्रोल करने का जो सिस्टम है, इसमें 3 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आते हैं। पहली बात, इसमें पहला कंट्रोल तहसीलदार के अंडर है। But this is what I meant to say. You are not the anchor. Let me Yes, I speak. know You are I'm not not the the anchor. anchor, but Let me finish my point. I'm analyzing No, your let me points. finish I'm my analyzing point. your I will not points. be You should speaking. permit me He's to analyze your speaking between. points. Because Sir, you I are in will not debate. speak. He's going to You are speak in a between. cross debate, madam. You are in a cross I will debate. not in a cross. यहाँ मैं आपके साथ non-anchor. करने आई हूँ. I will just leave this debate. ठीक है। आप इनको बोलिए चुप करने के लिए, मुझे जवाब देने के लिए. ओके, बोलिए इफ्रा, बोलिए। हाँ, Thank you, sir. Thank जी। you for letting a civilized debate take place. बोलिए। पहली बात तो I said, जो एक माइनिंग का सिलसिला होता है, इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने के 3 एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं। आप एक ट्रक को देखते हैं, जिस ट्रक के पास परमिशन नहीं है माइनिंग करने की, उसके बावजूद उस ट्रक में बाजरी है। पहला फोन आप एसएचओ को करते हैं और कहते हैं कि एक ट्रक चल रहा है जिसमें बाजरी का परमिशन नहीं है और ले रही है। तो द पुलिस इज द first system to control the mining. The second is तहसीलदार. You can also go to तहसीलदार. तहसीलदार से एक ऑर्डर निकालते हैं क्योंकि वो लॉ एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इफ्रा, ये आप 2 बार डिस्क्राइब कर चुकी हैं। मेरा सवाल अब आपसे ये होगा कि अगर बीजेपी के विधायकों ने असेंबली के अंदर ये इल्जाम लगाया है डेप्यूटी सीएम पे, वो कह रहे हैं कि मैं सभी को बेनकाब कर दूंगा, इससे ये नहीं पता चल जाता कि आप बेनकाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मेरा सवाल ये है, वो खुद को कैसे साबित करेंगे? सवाल ये है अब, बिकॉज यू आर इन पावर। Give me 30 seconds to finish my point, then I will come to your question also. Just give me 30 seconds. थोड़ी आप patience रखें. There are 3 administrative controls to control illegal mining. पहली आपका, जैसे मैंने कहा, पुलिस है। दूसरा आपका तहसीलदार है, जो आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रहता है उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तीसरा जो है आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर्स रहते हैं, who work directly under the control of IAS officers in the DC offices. All 3 of them, all these 3 administrative departments are controlled by the LG because he is the law and order person. He controls the law and order. आप समझिए। तो अगर इलीगल माइनिंग होती है, जो हम सबको पता है हो रही, मैं कह रही हूँ, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब है, उन्होंने खुद कहा है हम परेशान है इलीगल माइनिंग। अच्छा, मुझे आज एक और चीज बतानी है जरा से। इफ्रा, आपको 30 सेकंड मांगा था, मैंने आपको 50 सेकंड दे दिया। थोड़ा सा आज मैंने, जैसा कि मैंने अपनी इब्तिदाई में बताया था कि आज असेंबली में बहुत कुछ हुआ है। अब ये मामला देखिए, ये जूते वाली बात कहां से आ गई है? देखिए, सीएम ने ऐसी बात कही है। अब ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि सीएम के इस बयान पर डिबेट जो है अब इस तरह से चल गई है कि भाई अब तो असेंबली चलने नहीं देंगे, क्योंकि वो कहा है, सीएम ने कहा है, जो बात सामने आ रही है कि लगता है एचएम से आप लोगों को जूते पड़े हैं, सो आप इस तरह से चिल्ला रहे हैं। मतलब ये सीएम का ये स्टेटमेंट है आज, जब वो बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात कर रहे थे। तो उसके बाद अब जो कह रही है वो बदावता, जो बीजेपी के अब कहना है कि हम जब तक माफी नहीं मांग लेते हैं सीएम अपने इस बयान को लेकर के, तब तक हम अब असेंबली चलने नहीं देंगे। इफ्रा, आपका कमेंट चाहिए मुझे कि अब क्या होगा आगे? क्या मतलब अब और हंगामा को देखने मिलेगा? कोई काम नहीं होगा? एक चीज है, अगर आपको किसी भी असेंबली के दूसरे आदमी से कोई परेशानी है कि उन्होंने कुछ बोला है, आप एक प्रिविलेज मोशन जो है उसको फाइल कर सकते हैं, और एक प्रिविलेज आप स्पीकर को कह सकते हैं, एंड द पर्सन, उसके खिलाफ एक प्रिविलेज ये हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं, हमने देखा है, तो अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, आप उनके खिलाफ जो है एक तरह से एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमने बीजेपी की एक बात देखी है, ये गुंडागर्दी के तहत कहते हैं हम तो असेंबली को चलने ही नहीं देंगे। मैं खुद असेंबली में बैठी थी लास्ट ईयर, जब आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास किया। अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप एक नया रेजोल्यूशन पास ऑन कीजिए, आर्टिकल 370 नहीं होना चाहिए। मैं आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इससे मुतालिक एक बयान जो है वो सुनाना चाहता हूं। तौसीफ साहब, इफ्रा जान, आप भी मेरे साथ मौजूद, अयाज साहब आप भी सुनिए कि इस बयान में क्या बात सामने आई है, इससे सुनिए आप। उसके बाद मैं चाहूंगा छोटा सा आप लोग अपना रिएक्शन दे दें। याद दिलाओ एलओपी साहब को। एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आप ये आपके
आपके तेवर में बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने तो अयाज साहब, आप शुरू में बहुत मोरालिटी और तमाम चीजों की बात कर रहे थे। आप देखिए ये बयान सुनिए आप अयाज साहब, तो सिर्फ आपका भी रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन चाहिए अयाज साहब। बुनियादी तो मेरा ऑडियो अभी थोड़ा सा गेस्टर्स की तरफ से भी वीक है, सिर्फ एंकर मैं का आपको मेरे सुन पास पा रहा हूं, सही बोलिए। वीडियो आ रहा है। तौसीफ साहब बोलिए रिएक्शन। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ अपनी नई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहन को जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो कहा है, अब अपोजिशन कह रही है कि मैं अब हम लोग जो है असेंबली चलने नहीं देंगे जब तक कि सीएम माफी ना मांगे। सीएम का स्टेटमेंट सुना आपने? माइनिंग पर जी मैंने स्टेटमेंट सुना। मैं मगर पहले माइनिंग पर आना, जूते वाली बात पर। ये देखिए, ये जो इफ्रा जान हमारी हैं, ये सिर्फ ये बता रही हैं कि इसके पास में हमारे तहसीलदार है, डीसी साहब हैं और हमारे माइनिंग ऑफिसर हैं, मगर ये बोल रही हैं कि चीफ मिनिस्टर भी इनके ऊपर बैठे हुए हैं। जो चीफ मिनिस्टर है, एक यूनियन टेरिटरी के अंदर जो लॉ है, अगर ये लॉ पढ़े तो लॉ के अंडर वो चीफ सेक्रेटरी को बुला के ला सकते हैं और ही कैन स्टॉप एनी लीगल और इलीगल। ठीक है, वो देखा जाएगा कि अब उस पर कैसे एक्शन होता है, क्योंकि लोगों को अपने आप को पब्लिक के सामने सेव करना है। डिप्टी सीएम को भी अपने इल्जामात से बरी दिखाना है और उन्होंने कह दिया कि मैं बीजेपी के तमाम लोगों को जो है बेनकाब कर दूंगा। देखा जाएगा क्या कुछ होता है। अयाज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? छोटा सा रिएक्शन जूते वाले बयान पर। बिल्कुल मैंने सुना, राजी का भी सुना और बीजेपी स्पोक्स पर्सन का भी सुना और मैं इसके तनाजुर में मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। वो ये कि जो ये इशू है जो अभी जो माइनिंग का इशू चल रहा है, ये बुनियादी करप्शन का तस्वुर है और करप्शन के साथ जुड़ा हुआ है। करप्शन हमारे रोजमर्रा जिंदगी में है। अब ये है कि शायद उसकी या तो लोग बोलते नहीं या सुनवाई नहीं हो रहे। कुछ खुशकिस्मती है कि कभी कभी ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, ये चीजें हाईलाइट हुई है। बेहद कम है। मैं माजरत चाहूंगा इफ्रा, मैं माजरत चाहूंगा। शुक्रिया के साथ तमाम मेहमानों का। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दे इजाजत, चूंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।